एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी आपस में भिड़ते नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके भारतीय मूल के न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डिनर के दौरान ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट करार देते हुए चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ममदानी ने जब यहूदियों को लेकर एक बयान दिया तो ट्रंप को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ममदानी को ही चेतावनी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि ममदानी यहूदियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं और न्यूयॉर्क के लिए फंडिंग भी खतरे में पड़ सकती है। ये विवाद तब और गहरा गया जब ममदानी ने नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार करने की धमकी दी, जिस पर ट्रंप भड़क उठे। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ममदानी की नागरिकता की भी जांच कराई जाएगी। वहीं जोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत दर्ज कर अब मौजूदा मेयर एरिक एडम्स को चुनौती दे दी है। ममदानी ने ट्रंप की धमकियों पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि ट्रंप और ममदानी के बीच मामला क्या है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जोहरान ममदानी भारतीय मूल के अमेरिकी राजनेता हैं जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद की रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार हैं। वे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़े हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और फिलिस्तीन समर्थक नीतियों के पक्षधर हैं। यानी ये साफ हो चुका है कि ममदानी एजुकेशन, हेल्थ और फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। अब आपको बता दें कि 1 जुलाई को उन्होंने प्राइमरी जीत ली, जिससे अब उनका सीधा मुकाबला मौजूदा मेयर एरिक एडम्स से होगा। ममदानी अमेरिकी राजनीति के उस प्रगतिशील तबके का हिस्सा है जो पारंपरिक विदेश नीति, विशेषकर इजराइल फिलिस्तीन जैसे मुद्दे पर मुखर हैं। उनकी लोकप्रियता युवा और प्रवासी समुदाय में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनके बयान उनके विवादों से भी खलल डाल रहे हैं। उनके खिलाफ अब राष्ट्रपति ट्रंप की जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, जिसे चुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में आ गया है। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब जोहरान ममदानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ममदानी का ये बयान उस वक्त आया जब नेतन्याहू अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर पर थे। उनके इस बयान ने अमेरिकी राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। ट्रंप ने इसे सीधे तौर पर चुनौती माना और ममदानी पर ही हमला बोल दिया। ये बयान एक स्थानीय चुनाव को एक अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है, खासकर तब जब नेतन्याहू पहले से ही आईसीसी के निशाने पर हैं और अमेरिका खुलकर उनका समर्थन करता रहा है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट करार देते हुए कहा कि वे यहूदियों और दूसरों लोगों के बारे में अपमानजनक बातें कर चुके हैं। व्हाइट हाउस डिनर के दौरान उन्होंने कहा कि ममदानी समाजवादी नहीं बल्कि कम्युनिस्ट हैं और वो अभी हनीमून पीरियड में हैं। ट्रंप का यह बयान साफ संकेत था कि ममदानी को अब रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। अमेरिकी राजनीति में कम्युनिस्ट शब्द को अपमानजनक माना जाता है। इससे ममदानी के लिए न सिर्फ चुनाव कठिन हो सकता है बल्कि उनकी छवि को भी प्रभावित कर सकता है। ये ट्रंप की पॉलिटिक्स का परिचित हथियार है, लेबलिंग और डर फैलाना। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दे दी है कि अगर जोहरान ममदानी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति बनते हैं तो न्यूयॉर्क को मिलने वाली फेडरल फंडिंग रोकी जा सकती है। ये बयान सीधे तौर पर प्रशासनिक धमकी जैसा था जो अमेरिकी लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठाता है। ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल उन नेताओं को दबाने में करेंगे जो उनकी नीति से असहमति रखते हैं। इस तरह की बयानबाजी राजनीतिक प्रतिशोध की मिसाल बनती है और लोकतंत्र में शक्ति के संतुलन पर बहस छेड़ देती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी की नागरिकता को भी विवादित करने की कोशिश की। उन्होंने फॉक्स न्यूज में बयान देते हुए कहा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो अवैध रूप से अमेरिका में है और प्रशासन इसकी जांच करेगा। ये वही रणनीति है जो ट्रंप ने पहले पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर अपनाई थी। जब किसी नेता की नागरिकता पर सवाल उठाया जाए तो वो सीधे तौर पर नस्ल, धर्म और पहचान से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। ममदानी ने आईसीसी के अरेस्ट वारंट के आधार पर नेतन्याहू की गिरफ्तारी की बात कही थी। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रक्रिया है जहां इजराइल पर युद्ध अपराधों के आरोप लगे हैं। ममदानी की मांग उस न्याय प्रक्रिया की ही बात कर रही थी, लेकिन अमेरिकी राजनीति में इजराइल की आलोचना रेड लाइन मानी जाती है। इसलिए ममदानी का यह बयान राजनीतिक रूप से भले ही तर्क संगत हो लेकिन संवेदनशील भी था। इस बयान को ट्रंप और अन्य कट्टर समर्थकों ने अमेरिकी विरोधी और यहूदी विरोधी करार दिया, जिससे ये एक भावनात्मक मुद्दा बन गया। अमेरिका दशकों से इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक रहा है, लेकिन हालिया सालों में प्रगतिशील डेमोक्रेट्स इस नीति को चुनौती देने में लगे हैं। ममदानी उन्हीं नेताओं में शामिल है जो इजराइल की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, खासकर फिलिस्तीन को लेकर। उनकी ये आलोचना ट्रंप के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि इससे अमेरिका इजराइल की पारंपरिक दोस्ती पर असर पड़ सकता है।
ट्रंप इसे देशद्रोह जैसा मानते हैं, जबकि ममदानी इसे मानवाधिकार की लड़ाई कहते हैं। इस टकराव ने अमेरिकी राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल की आलोचना देश विरोधी है? ट्रंप फिर वही रणनीति अपना रहे हैं, डर का माहौल बनाओ और असहमति को देश विरोध बताओ। ममदानी को कम्युनिस्ट बताना, उनकी नागरिकता पर सवाल उठाना, फंडिंग रोकने की धमकी देना, ऑल पार्ट ऑफ द सेम बुक। यह अमेरिका फर्स्ट नीति का विस्तार है, जिसमें विरोधी को देशद्रोही साबित कर राजनीतिक लाभ लिया जाता है। अब ट्रंप जानते हैं कि इजराइल समर्थक और दक्षिणपंथी वोटर ऐसे बयानों पर उनकी ओर झुकते हैं। अब निगाहें डेमोक्रेटिक पार्टी पर है। अब सवाल यह भी उठता है कि पार्टी नेतृत्व ममदानी के समर्थन में आगे आता है या चुप्पी साधे रहता है। दरअसल नवंबर 2025 में न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव सिर्फ एक शहर की राजनीति नहीं, बल्कि अमेरिका की लोकतांत्रिक परीक्षा बन गया है। एक तरफ ममदानी है जो परिवर्तन और न्याय की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप है जो शक्ति, नियंत्रण और डर दिखाते हैं। इस चुनाव का परिणाम तय करेगा कि अमेरिकी राजनीति किस दिशा में जाएगी, आवाज उठाने वालों की तरफ या उन्हें चुप कराने वालों की तरफ। ये सिर्फ एक वोट नहीं होगा, बल्कि एक विचारधारा पर फैसला होगा। ममदानी भारतीय मूल के हैं और उनकी इस रेस को भारत में गौर से देखा जा रहा है। ट्रंप के हमले और नस्लीय बयान उनकी भारतीय पहचान पर भी सवाल बन रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या अमेरिका में भारतीय मूल के नेताओं को अभी कम्युनिस्ट कहकर दबाया जाएगा? क्या ममदानी का संघर्ष भारतीय प्रवासियों के लिए मिसाल बनेगा? इस पूरे विवाद से भारतवंशी समुदाय को सोचने की जरूरत है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।